15 नवंबर की रात करीब 10 बजे का वक्त था और झांसी का जो सरकारी मेडिकल कॉलेज है जिसका नाम है महारानी लक्ष्मीबाई सरकारी मेडिकल कॉलेज, यहाँ पर स्पेशल न्यू बॉर्न केयर यूनिट यानी एसएनसीयू, यहाँ पर भीषण आग लगती है। और वो जो आग लगती है उसमें 10 नवजात शिशु जलकर उनकी मौत हो जाती है। उसके बाद वहाँ जब वार्ड बॉय पहुँचते हैं आग बुझाने के लिए, तो जो अग्निशमन यंत्र होते हैं वो काम नहीं कर रहे होते हैं क्योंकि वो एक्सपायरी होते हैं। उस मामले में रात 10 बजे से अभी जब ये हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तब तक क्या-क्या अपडेट आए हैं इस पूरे मामले पर, न्यूज़ रूम में हमारे साथी सिद्धांत जी इस पर अपडेट दें। सर, क्या-क्या हुआ है अब तक? देखिए, वहाँ पे महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज है, झांसी का गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है। वहाँ पे एनआईसीयू जो होता है यूजुअली कि नियोनेटल या न्यूबॉर्न इंटेंसिव केयर यूनिट कहते हैं, तो उसका कुछ दिनों पहले ही उद्घाटन हुआ है। मेरे ख्याल से 2024 के ही किसी महीने में हुआ है। और वहाँ पे बच्चे, होता क्या है, जब बच्चे पैदा होते हैं तो बच्चों को पैदा होने के बाद आ, उन वार्ड्स में भर्ती किया जाता है। कभी कभी बच्चे के बिलिरुबिन में ऊंची नीची होती है तो बच्चों को भर्ती किया जाता है, उनको यूवी ट्रीटमेंट दिया जाता है। अगर आपने कभी देखा हो तो यूवी ट्रीटमेंट से बच्चों के बिलिरुबिन को और जॉन्डिस को कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है। कभी कभी बच्चे क्रिटिकल होते हैं तो वहाँ पे उनका इलाज किया जाता है। काफ़ी सोफिस्टिकेटेड किस्म का सिस्टम होता है। तो इस वार्ड में बच्चे भर्ती किए गए थे। बच्चों की संख्या जो बताई जा रही है, जो अपुष्ट है अभी भी, कि 30-35 के आसपास थी जो बच्चे भर्ती किए गए थे। अब वहाँ पर एक ऑक्सीजन सिलेंडर था, बच्चों को भी ऑक्सीजन दी जाती है तो ऑक्सीजन सिलेंडर था। खबरें ये बता रही हैं कि ऑक्सीजन सिलेंडर के पास एक स्पार्क हुआ और स्पार्क से ऑक्सीजन सिलेंडर फट गया। और फटने के बाद जो उस समय ड्यूटी पे वार्ड बॉय मौजूद था, वार्ड बॉय ने दीवार से अपना खींचा, दीवार या जहाँ भी रखा होगा उसको फायर एक्सटिंग्विशर उठाया उसने और फायर एक्सटिंग्विशर को ओपन करने का प्रयास किया। और फिर जो खबरें हैं वो ये बता रही हैं कि हमारे पास हमारे रिपोर्टर रजत पांडे इसमें वहाँ पे हैं, उन्होंने भी इस बात की पुष्टि की है कि फायर एक्सटिंग्विशर पर जो एक्सपायरी डेट लिखी हुई थी वो थी साल 2020 की। यानी वो फायर एक्सटिंग्विशर आज से 4 साल पहले ख़त्म हो चुका था। और फिर इतने देर में ये डीले और ये जो चूक थी ये बहुत बड़ी थी। इसके बाद उस शीशे को फोड़ा गया, फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची, अस्पताल के लोगों ने किसी तरह से फायर को कंट्रोल किया जाए, एट एनी कॉस्ट फायर को कंट्रोल किया जाए, उन्होंने ये कोशिश की। वो नहीं कर पा रहे थे, फायर फैली। और जो डिवास्टेशन की लिमिट है, मैं अगर उसको बता सकूं, मतलब मुझे बताने में भी थोड़ी मुझे अजीब सा लग रहा है कि वहाँ पे 10 बच्चे मौजूद थे, 10 से ज़्यादा बच्चे मौजूद थे, लेकिन 10 बच्चे आग में झुलस गए। अगर आपने छोटे बच्चों को कभी पैदा होने के बाद देखा होगा ध्यान से, तो आप यूजुअली बता नहीं पाते हैं कि कौन सा बच्चा किसका है, या बच्चे की शक्ल आप चूंकि बस माँ बाप को छोड़ के आप नहीं बता सकते। टैग इसीलिए। इसीलिए अस्पतालों में ना बच्चों की कलाई पे एक टैग लगा दिया जाता है। उस टैग में बच्चे की माँ का नाम लिखा होता है कि सन ऑफ या डॉटर ऑफ फलाने फलाने लिख दिया जाता है। और फिर वहाँ पे वो पीए सिस्टम होता है, माइक से बोलते हैं कि आप आइए, फिर आपको पेरेंट्स से दवा मंगवानी है या जो मंगवाना है आप बताते हैं कि बच्चे को या अपडेट देना है हेल्थ के बारे में, तो आप माँ के नाम से बुलाते हैं, तो माँ या पिता जो भी जाते हैं और बच्चे को देखते हैं। तो वहाँ पे फिर आग फैली ना, आग में सारे बच्चे, 10 के बाद 10 बच्चे झुलस के उनकी जान चली गई। लेकिन बच्चों की शिनाख्त भी हो जाती, बच्चों की शिनाख्त हो जाती। लेकिन आग इतनी भयानक थी ना कि बच्चों के हाथ पे जो टैग्स लगे हुए थे ना, वो टैग्स भी जल के खाक हो गए। तो अभी मेरे साथी रजत से मेरी फ़ोन पे बात हुई, तो वो बता रहे थे कि अभी माँ बाप उनको पता नहीं कि उनका बच्चा कहाँ पे है। वो ये बोल रहे हैं कि मेरा बच्चा, मतलब 10 बच्चों की लाश है, तो वो ये बोल रहे हैं कि मेरे बच्चे की इसमें से लाश कौन सी है। वहाँ पे स्थिति ये है इस समय। वहाँ पे जो बच्चे बचा लिए गए, वो बच्चे, उन बच्चों की स्थिति क्या है, उसमें से कुछ बच्चे भी घायल हैं, झुलसे हुए हैं। तो मतलब अब उसके बाद क्या बताया जाए। वहाँ पे फायर हैज़ार्ड के सिस्टम्स का ख्याल रखा नहीं गया, साफ दिख रहा है। और वहाँ पे प्रशासनिक मुस्तैदी बच्चों की मौत के समय नहीं दिखाई दी, लेकिन प्रशासनिक मुस्तैदी तब दिखाई दी जब यूपी के डिप्टी सीएम को इस घटना के फ़ौरन बाद वहाँ पहुँचना था। जो कि स्वास्थ्य मंत्री भी हैं। हाँ, ब्रजेश पाठक। तो ये थोड़ी बेशर्मी की बात है सरकारों के लिए कि आपने बच्चों की जान तो नहीं बचाई, ठीक है, बच्चे ख़त्म हो गए, आपकी गलती है, लेकिन कम से कम इतनी असंवेदनशीलता तो मत दिखाइए कि
आप वहाँ पे चूना छिड़कने लगे हैं, सफाई करवाने लगे हैं, बस इसलिए कि डिप्टी सीएम आ रहे हैं। जैसे खबरें और वीडियो भी आए हैं हमारे पास भी। तो स्थिति अभी ये है वहाँ पे कि हमारे साथी रजत ने बताया कि वहाँ पे अस्पताल के बाहर माँ बाप की उनके परिजनों की भीड़ लग गई है। केवल माँ बाप तो होते नहीं हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, मौसी मौसा मौसा चाचा, बहुत सारे लोग बच्चे का इंतज़ार करते हैं ना एक परिवार में, या बहुत सारे लोगों ने बच्चे के पैदा होने की खुशी मनाई होती है, 3 दिन पहले जिसकी खुशी मनाई वो बच्चा आज नहीं है। तो इस सेंटिमेंट को ये सेंटिमेंट एक अलग तरीके से रिफ्लेक्ट हो रहा है अस्पताल के गेट पे, वहाँ लोग खड़े हो गए हैं। अब ये बड़ी बात है कि जब प्रशासन से पूछा जा रहा है, अस्पताल प्रशासन से, मेडिकल कॉलेज प्रशासन से पूछा जा रहा है कि मेरा बच्चा कहाँ है, सो दे डोंट हैव एनी सिंगल आंसर टू दिस। वो बता नहीं पा रहे हैं कि बच्चा कहाँ है उनका, वो ये बोल नहीं पा रहे हैं कि इनका बच्चा कहाँ है, कि फलाने रमेश कुमार और मालती देवी या ये जो भी XY, उनका बच्चा ये वाला है, उनके बच्चे की लाश ये वाली है, ये वाली है। कुछ बच्चे लापता भी है, ये भी कहा जा रहा है। विकास ने रजत ने भेजा भी है वो वीडियो, वहाँ 5 बच्चे बताए जा रहे हैं। कोई लापता भी हैं, और वो बोल रहे हैं कि मेरे बच्चे हैं कहाँ, क्या मेरे बच्चे की लाश है तो वो बता दो, मेरा बच्चा जिंदा है तो वो बता दो। और वहाँ पे एक प्रोटेस्ट जैसा शुरू हो रहा है, मतलब क्योंकि पेरेंट्स का गुस्सा है, प्रोटेस्ट नहीं है, वो पेरेंट्स गुस्साए हुए हैं। तो इन सबके बीच डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने क्या कहा है, हम आपको वो सुनवा देते हैं। प्रथम दृष्टया वहां पहुंचने पर बताया गया कि इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट की वजह से घटना घटी है, क्योंकि पूरे वार्ड आईसीयू वार्ड में ऑक्सीजन पाइपलाइन थी, तो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के माध्यम से जैसे ही शॉर्ट सर्किट हुआ, नर्स ने और वार्ड बॉय ने देखा, जब तक वो आग पर काबू पाते, आग ऑक्सीजन के सहारे पूरे वार्ड में फैल गई और ये दुखद घटना घटी। 10 बच्चों की आकस्मिक मृत्यु हुई है, शेष को बचा लिया गया है। कुल 54 बच्चे थे। घटना के उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए गए हैं। यदि किसी भी स्तर पर लापरवाही पाई जाती है तो लापरवाह अफसरों के खिलाफ भी हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। 5-5 लाख रुपए मृतकों को आर्थिक सहायता, 50,000 रुपये घायलों को, और उनकी पूरे इलाज का खर्च सरकार उठाएगी। 12 घंटे में प्राथमिक रिपोर्ट आएगी, उसके बाद हम आपको बताएंगे। विभागीय जांच और मजिस्ट्रेटी जांच के पैरेलल आदेश दिए गए हैं। अच्छा, इसके आपने डिप्टी सीएम की बात बताई। फूलपुर में जहाँ पे उपचुनाव है, वहाँ पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुँचे हुए थे, तो उन्होंने पब्लिक रैली में ही जो हज़ारों लोगों की भीड़ थी उसके सामने ही इस पे एक बयान भी दिया है। वो बयान भी सुन लेते हैं जो हज़ारों लोगों की भीड़ के सामने इस घटना पे दिया गया। उन बच्चों को उपचार की व्यवस्था दी जा सके, इसकी व्यवस्था में देर रात्रि से ही हम लोग लगे थे, और रात्रि में ही स्वास्थ्य मंत्री और प्रदेश के डिप्टी सीएम श्री ब्रजेश पाठक जी भी वहां पहुंच गए थे, और 10 बच्चों की वहां दुखद मौत हुई है। शेष बच्चे सुरक्षित हैं। वहां पे स्वास्थ्य विभाग की पूरी टीम, मेडिकल कॉलेज की पूरी टीम, प्रशासन और पुलिस प्रशासन की पूरी टीम सभी को सुरक्षित निकालने में सफल रही। लेकिन मेरी संवेदना उन सभी परिजनों के प्रति है जिन्होंने अपने मासूम बच्चों को खोया है। तो झांसी के मेडिकल कॉलेज में ये जो घटना हुई है, इसमें 10 नवजात बच्चों ने अपनी जान गंवा दी है। इनकी मौत का जिम्मेदार कौन है, ये इस वक्त बड़ा सवाल है। ललन टॉप ग्राउंड जीरो से भी इस पूरे मामले पर रिपोर्ट कर रहा है, और सभी रिपोर्ट आपको हमारे YouTube चैनल पर देखने को मिलेंगी। बाकी इस मामले में जो भी अपडेट आएगा हम आप तक यूं ही पहुंचाते रहेंगे। कैमरे के पीछे मेरे साथी आलोक है, मेरा नाम विकास वर्मा है। देखते रहिए दी ललन टॉप।